विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही दिनों का वक्त बाकी है। ऐसे में अब बदनावर से भाजपा प्रत्याशी राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने चुनावी मैदान संभाल लिया है, जहां दत्तीगांव जनता के बीच जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं, जिसको लेकर एमपी न्यूज के संवाददाता पवन वैष्णव ने भाजपा प्रत्याशी राजवर्धन सिंह दत्तीगांव से चर्चा की, जहां उन्होंने अपनी जीत का दावा करते हुए बात रखी। देखिए रिपोर्ट। न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पवन वैष्णव। इस वक्त हमारे साथ बदनावर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी राजवर्धन सिंह दत्तीगांव जी, जो कि बदनावर विधानसभा क्षेत्र के गांवों का भ्रमण कर अपना चुनावी प्रचार कर रहे हैं। आइए चर्चा करते हैं और जानते हैं किस प्रकार से जनता के बीच में जा रहे हैं और क्या माहौल लग रहा है। नमस्कार राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव, क्या लगता है जनता के बीच में जा रहे हैं तो क्या माहौल है भाजपा का और आपका? जनता में बहुत उत्साह है और विशेष तौर पे हमारी जो मातृशक्ति है, गांव-गांव में बहनें भैया शिवराज सिंह जी को धन्यवाद देने के लिए आगे आ रही हैं। करीब-करीब सभी परिवार इससे जुड़े हैं। एक गांव कल हम वहाँ गए थे, सुनारखड़ी पंचायत। 527 महिलाओं में से करीब 450 महिलाएं इसकी पात्र हैं और उनको इससे लाभ मिल रहा है और सभी दुआएं दे रही हैं और सभी भाजपा की विजय की कामना कर रही हैं। साथ ही साथ बाकी भी गांव में सर्वांगीण विकास के लिए जो कार्य नरेंद्र मोदी जी के द्वारा केंद्र की सरकार के माध्यम से और राज्य में शिवराज सिंह जी की सरकार के माध्यम से हुआ है, वो लोगों को पता है। और न सिर्फ अभी, मैं कह रहा हूँ 18 साल का रिपोर्ट कार्ड जो अमित शाह जी ने भोपाल में आके दिया, ये इतिहास में रिकॉर्ड है देश में कि कोई सरकार इतने लंबे अंतराल में रहे और खुद आगे होकर अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करे। तो मैं सभी मतदाताओं से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि पिछले निरंतर इतने सालों के प्रयास का प्रतिफल है कि आज मध्य प्रदेश की अधोसंरचना में विकास हुआ है। और पिछले वर्ष जो मध्य प्रदेश ने 19.76 की विकास दर जो रिकॉर्ड करी, ये इसका परिणाम है। नहीं तो वो दिन मुझे याद है 2003 में जब सरकार बदली थी, क्योंकि उस वक्त में पहला चुनाव कांग्रेस से लड़ रहा था और लोग ये गाना गा रहे थे, गड्ढों के राजा उजालों के दुश्मन तेरा मुस्कुराना गजब ढा गया। ये हाल थे मध्य प्रदेश के, बेहाल था मध्य प्रदेश। बिजली के नाम पे अंधेरा था, सड़कों के नाम पे गड्ढे थे, पानी के पते नहीं थे, गरीबी का अंबार था। 1 करोड़ के ऊपर गरीबी रेखा से लोगों को हमने सूची से हटाया है। तमाम मापदंडों पे सरकार ने अच्छा काम किया। मातृ शिशु मृत्यु दर हो, शिक्षा की दर हो, लिंगानुपात हो, सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हो, अधोसंरचना विकास के पहलू हो, तो जनता निश्चित तौर पे भाजपा को आशीर्वाद देगी। 1991 से 2023 आप 7वां चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अभी तक 6 चुनाव लड़े हैं, 4 में आपको जीत मिली है, 2 में आपको हार भी मिली है। क्या लगता है 2023 में फिर से एक बार चुनावी मैदान में आपकी जीत होगी? देखिए, राजवर्धन सिंह चुनाव नहीं लड़ रहा है, मैं बहुत स्पष्ट हूँ। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी विचारधारा चुनाव लड़ रही है। भारत वर्ष को परम वैभव पे कैसे हम ले जाएं, बच्चा बच्चा सालों से, वर्षों से दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा पे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संघर्ष पे, वो सभी दिन, वो सभी क्षण, वो पल पल परम प्राण से हर एक कार्यकर्ता जुटा है। हमारा कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, ये हमारा विचार चुनाव लड़ रहा है। मुझे कोई कोई जरा सी भी चिंता नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे कार्यकर्ता हमारे तमाम महापुरुषों के बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे। और ये जिला किसका है? ये जिला कुशाभाऊ ठाकरे का जिला है। कुशाभाऊ ठाकरे से हमने त्याग करना सीखा है, कुशाभाऊ ठाकरे से हमने समर्पण सीखा है, उनसे हमने सादगी सीखी है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। यहाँ कोई भी चुनाव लड़ता तो उतनी ही मेहनत हम सब करते, उतनी लगन से हम काम करते और विजयी का वर्ण अवश्य करेगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हमने क्षण क्षण इस प्रण में बिताया है कि भारत माता अमर रहे, हम रहे न रहे दिन चार। 2018 के चुनाव में भाजपा से उम्मीदवार थे भंवर सिंह शेखावत, 42,000 से अधिक वोटों से हारे थे। तब आप कांग्रेस में थे, आज आप भाजपा में, वो कांग्रेस में। खासे आक्रोशित है, आपको लेकर व्यक्तिगत भी आरोप प्रत्यारोप लगाते। क्या लगता है एक बार फिर से चुनावी मैदान में आमने सामने क्या परिणाम होंगे? मैं उनसे भी ये कह सकता हूँ, उनके साथियों से भी कह सकता हूँ कि षड्यंत्र से, कूट रचित मन घड़ंत आरोपों के आधार पे आप विजय का वर्ण नहीं कर सकते। ये विधानसभा सब जानती पहचानती, उनको भी जानती है। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है जिसके खून पसीने और दम पे 13 दिन में वो व्यक्ति चुनाव जीत के गया और जीवन भर भी वो ऋणी रहे, पैर धो धो के भी पिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का व्यक्ति, तो भी एहसान नहीं चुका पाएगा।
गर्त में चले गए थे, अज्ञातवास में चले गए थे, वो तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सोमानी जैसे असंख्य कार्यकर्ता, सुषमा पाठक जी जैसे असंख्य कार्यकर्ता, जिन्होंने तन मन धन लगा के उनको जिताया और उनको इस लायक बनाया कि पुनः वो मंच पे बैठ के सम्मानित हो सकें। और उन्होंने परिणाम स्वरूप क्या दिया? वो आदमी आज कहता है मोदी को हटा देंगे। अरे मैं चुनौती देता हूं, उनकी 7 पुश्त से मोदी को नहीं हटा सकती। मोदी जी ने वो काम किया है इस देश के लिए, इस धरा के लिए, जो कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। और मुझे अफसोस है इस बात का, कोई व्यक्ति कैसे भूल सकता है, संस्कार कैसे छोड़ सकता है, और तमाम कार्यकर्ताओं की यज्ञ में दी हुई आहुति को नजरअंदाज कैसे कर सकता है। बदनावर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मोदी जी को हटाने की बात कही। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बदनावर की मीडिया को गोदी मीडिया कहा था। आप 25 सालों से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या आपने ऐसा महसूस किया है बदनावर की मीडिया गोदी मीडिया है? बिल्कुल नहीं है, और मैं मानता हूं कि बदनावर के पत्रकार इतने सजग हैं, इतने जागरूक हैं। मैं पुराने लोगों का उदाहरण दूं, रियाज मोहम्मद कुरैशी हमारे बीच में नहीं है, मोहन जी आज हमारे बीच में नहीं है, तमाम दूसरे लोग हमारे बीच में नहीं, लेकिन अनुकरणीय कार्य हमारे यहाँ के पत्रकारों ने दिया। और ये कौन सी धरती है? ये माथुर साहब की धरती है। माथुर साहब वो पत्रकार रहे जो बदनावर से उठ के दिल्ली तक गए। माथुर साहब वो पत्रकार रहे जिनकी राजीव गांधी भी सुनते थे, जिनकी नरसिम्हा राव भी सुनते थे, जिनकी इंदिरा गांधी भी सुनती थी, और जिनकी बाद में भाजपा के प्रधानमंत्री ने सुनी। उन्होंने हमेशा देश के लिए जो अच्छा था वो किया। आप जितने पत्रकार हैं, ठीक है, आप बुरा होगा तो हमारा, मेरी कमी हो तो मेरी कमी भी लिखते हो, तो अगर किसी गलती को आपने उठाया, और प्रासंगिक मुद्दा क्या था, पत्रकारों ने उनसे पूछा, आज आप चुनाव लड़ने आ गए हैं, कोरोना के काल में आप कहाँ थे? तो भड़क गए। इसमें भड़कने का क्या है? फिर उन्होंने कहा राजवर्धन से सवाल पूछो। हाँ, राजवर्धन से सवाल पूछो, राजवर्धन जवाब देगा, उसमें क्या दिक्कत है? लेकिन ये जो मानसिकता है कि मैं कहूं जो सही, बाकी कहे वो नहीं, ये गलत सोच है। बदनावर के जो आम मतदाता है, आपके कार्यकर्ता है, उनको क्या संदेश देना चाहिए? मैं सभी कार्यकर्ताओं से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि ये चुनाव मेरा बिल्कुल नहीं है। ना वो जीत मेरी थी, ना ये जीत मेरी होगी। ये जीत भारतीय जनता पार्टी की है। आज पूर्ण रूपेण मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। और आज नहीं, आज से कई महीनों पहले एक बदनौर की नगर पंचायत का एक कार्यक्रम हुआ था। मैंने मन से कहा, जिसको भी भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में टिकट देगी, हम सब मिलकर उसका कार्य करेंगे। मैं पूरी तरीके से सभी कार्यकर्ताओं को, सभी मतदाताओं को कहना चाहता हूं, जितने भी कार्य हुए इस अंतराल में पिछले 18-20 सालों में, वो भारतीय जनता पार्टी ने करवाए, किसी व्यक्ति ने नहीं करवाए। और भारतीय जनता पार्टी के किए गए कार्यों को बल कैसे मिला, वो संभव कैसे हुए? क्योंकि हमारा जमीन पे खड़ा कार्यकर्ता, हमारा मतदान केंद्र पे खड़ा कार्यकर्ता वो सुनिश्चित करता रहा कि जो दीनदयाल जी कहे गए, जो कुशाभाऊ जी कहे गए, जो राजमाता जी कहे गए, जो श्यामा प्रसाद जी कहे गए, जो अटल जी कहे गए, हमारा वो लक्ष्य है। तो ये थे बदनावर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, जो अपनी जीत के प्रति आश्वस्त है और भाजपा की एक बार फिर सरकार बनाने का दावा करते हैं। कैमरा पर्सन बंटी सिंह के साथ बदनावर।